जो लाइटनिंग होती है इसकी स्ट्रेंथ और ताकत का अंदाज़ा आप इस चीज़ से लगा सकते हैं कि जो हमारे घरों के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी होती है, जो बिजली होती है, वो तकरीबन 230 वोल्ट की होती है। और ये जो आसमानी बिजली होती है इसकी स्ट्रेंथ, इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है इसमें, ये तकरीबन 100 मिलियन वोल्ट से भी ज़्यादा होता है। वह यहाँ से आप अंदाज़ा लगाएं कि ये कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। इसी तरह जो हमारे घरों के अंदर मुख्तलिफ़ चीज़ें होती हैं वो तकरीबन 10 से 16 एम्पेयर के ऊपर चलती हैं, करंट जो होता है उनके अंदर। और ये जो आसमानी बिजली होती है इसके अंदर तकरीबन 30,000 एम्पेयर तक करंट हो सकता है। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगाएं कि ये कितनी ज़्यादा सख्त होती है। लेकिन इसका ड्यूरेशन बहुत कम होता है। हमारे घरों में तो जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो कंटिन्यूसली चलती है, पूरा दिन चलती रहती है। जो आसमानी बिजली होती है इसका ड्यूरेशन बहुत कम होता है, बहुत शॉर्ट होता है, 1 सेकंड से भी कम होता है। जब आसमानी बिजली चमकती है तो तकरीबन 16,000 से लेकर 28,000 सेल्सियस डिग्री तक टेम्परेचर वहाँ पे पैदा होता है। इस टेम्परेचर की शिद्दत का अंदाज़ा इस चीज़ से लगा सकते हैं कि सूरज का जो टेम्परेचर है वो तकरीबन 500,600 सेल्सियस स्केल है। तो ये सूरज का जो टेम्परेचर होता है उससे भी तकरीबन 5 to 10 टाइम्स ज़्यादा होता है। और अगर ये आसमानी बिजली किसी रेत पे पड़े तो उसको वो ग्लास में कन्वर्ट कर सकती है, इतनी इसकी शिद्दत होती है, इतना इसका टेम्परेचर होता है। आसमानी बिजली चमकती है तो उसके बाद जो आवाज़ पैदा होती है वो बेसिकली इसी वजह से पैदा होती है कि वो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा क्रिएट करती है और बहुत शिद्दत से, बहुत ज़ोर से उसके इर्द गिर्द हवा एक्सपैंड होती है, उसकी वजह से ज़ोर से धमाका होता है जो हमें सुनाई देता है।